रणवीर कपूर की अपकमिंग मूवी रामायणा का लंबे समय से चर्चा था। इसका टीजर, ग्लिम्स या फिर पोस्टर बहुत बड़े लेवल पे एक इवेंट में रिवील किया जाएगा। ये अगले साल से हमें पता था, जब इस मूवी का फर्स्ट ग्लिम्स सॉन्ग वगैरह आया था उस समय से चर्चा था 2025 के मिड में। लेकिन आज जो है रामनवमी है, 27 मार्च है, लेकिन अभी तक कुछ इसका नहीं आया है। आपको याद हो तो मैंने कल भी एक वीडियो इस पर बनाया है जिसमें मैंने बताया था इसका ग्लिम्स जो है या फिर टीजर कैंसिल हो गया, नहीं आने वाला है। लेकिन आज ऑफिशियली इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने अपडेट दे दिया है इसका जो है ग्लिम्स कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है, ये भी बात कही गई है। तो ऑफिशियली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बताया गया है कि इसका जो ग्लिम्स है, एक तो ये क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहे हैं, इसीलिए इसका ग्लिम्स नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इसका ग्लिम्स मिडिल ईस्ट में क्लेसेस चल रहा है उसके वजह से नहीं आ रहा है, तो मिडिल ईस्ट में शेख लोग बैठे हुए हैं। क्या शेख राम को मानते हैं या फिर हिंदू धर्म को अपना चुके हैं, ये पहले मेकर्स को डिसाइड करना चाहिए। या फिर वो अगर ग्लिम्स ला भी रहे हैं, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस के चलते पोस्टपोन किए हैं, ला भी रहे हैं 2 अप्रैल को, क्या वहाँ पे क्राइसिस शांत हो जाएगा? ये अगर ग्लिम्स ही था तो ये यूट्यूब पे भी लोग देख लेते, मिडिल ईस्ट में भी जो लोग हैं। ये मूवी तो नहीं था कि वहाँ रिलीज नहीं होगी तो दिक्कत होगा। हालांकि धुरंधर रिलीज हुई है अभी, लेकिन इनको क्या पता है दिक्कत है, इनका जो फंडिंग है वो मिडिल ईस्ट से होता है। ये लोग कंफर्म कर दिए, हम लोग को तो कंफर्म था, लेकिन ये अब ऑफिशियली कंफर्म कर दिए कि इनको फंडिंग जो है दूसरी जगह से होता है। क्योंकि हो भी क्यों ना, क्योंकि एक पार्ट का खर्चा जो है 2000 करोड़ का है, दोनों पार्ट मिला ले तो 4000 करोड़ का खर्चा है। तो मिडिल ईस्ट से तो फंडिंग हुआ होगा। 70-80 साल से जो भी प्रोपेगेंडा बॉलीवुड में चल रहा है वो मिडिल ईस्ट का तो फैलाया हुआ है, वहाँ से फंडिंग होता है। बॉलीवुड उसके पिट्ठू है, उसके ऊपर नाचती है। कल मैंने इस पर वीडियो बनाया था रामायणा पे कि नहीं आ रहा है ग्लिम्स, तो एक व्यक्ति ने, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया, बोला कि ये मूवी फ्लॉप होगी। मैंने बोला कि रुक जाओ, अभी टीजर ग्लिम्स देख लेने दो, उसके बाद पता चलेगा। हालांकि बॉलीवुड के मूवी में क्या होता है आपको पता है, आदिपुरुष में भी समय लंबा लिया, एक बार टीजर लाया था तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया था उसको, और फिर से 1 महीने या फिर 5 महीने ऐसी कुछ का समय लिया, और फिर मूवी का टीजर लाया, ट्रेलर लाया, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कमी दिख रहा था। लेकिन मूवी देखने के बाद पता चलेगा, ऐसा लोगों ने कहा था। मूवी देख कर ही बात कह पाएंगे। लेकिन उसमें प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया कि ग्लिम्स और टीजर को ठीक ठाक लाया गया था आदिपुरुष में, और फिल्म में जो है वो पूरा तरह से कचरा था। और बॉलीवुड के वहीं से ट्रेंडिंग हुआ। हर एक बॉलीवुड की मूवी है जो वो यही करती है, प्रोपेगेंडा फैलाती है। पहले टीजर और ग्लिम्स लाएंगे या फिर ट्रेलर लाएंगे तो इसमें अच्छे दिखाएंगे, लेकिन मूवी ख़राब रहती है। तो वही ये अगर कर दे रामायणा मूवी के साथ मेकर्स, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि मूवी देखने के बाद ही कुछ पता चलेगा। और बॉलीवुड पे भरोसा करना मुझे लगता है कि एक कह सकते हैं कि दोगले आदमी पर भरोसा करने जैसा होगा। तो बॉलीवुड दोगला किस्म का इंडस्ट्री हो चुका है। बॉलीवुड में अगर अच्छी मूवी बनती है, धुरंधर जैसी, धुरंधर 2 जैसी, तो लोग क्रिटिसिज्म करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन डंकी, पठान, जवान, टाइगर ये वगैरह बनती है जिसमें बताया जाता है कि आईएसआई के एजेंट और रॉ दोनों मिलकर आतंकवाद से लड़ रहे हैं। और आईएसआई का एजेंट कहाँ से आतंकवाद से लड़ा? खुद आईएसआई आतंक को ट्रेनिंग करता है। रॉ परेशान हो सकता है, इंडिया परेशान हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान परेशान हो सकता है? ये तो हंसनात्मक बात है। तो बॉलीवुड में ये दिखा है तो बहुत सारा लोग जो है वो अच्छा कहेंगे, और जो अच्छी मूवी बन जाएगा तो प्रोपेगेंडा करेंगे उल्टा, और इस मूवी को अप्रिशिएट करने के बजाय इसको बताएंगे कि डायरेक्टर जो है बिका हुआ है। तो ये लोग ये दिखाते हैं। एक तो ये बात हुआ। हनुमान जयंती के टाइम इसका मूवी का ग्लिम्स आ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जयंती के समय आ रहा है, वो भी ट्रिब्यूट है हनुमान जी को, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे वो राम के। लेकिन मेरा आपत्ति इससे है कि इसका एक पोस्टर तो ला देते। इसका फर्स्ट लुक अभी तक नहीं आया है, राम के लुक में रणवीर कपूर का नहीं आया है कोई भी पोस्टर, या फिर साई पल्लवी का माता सीता के लुक में कोई नहीं आया। इतने बड़े बड़े इसमें कैरेक्टर हैं, कुंभकर्ण है, आपका रावण है, यश का ही कुछ लुक ला देते। लेकिन कोई भी मूवी के कास्टिंग का एक पोस्टर नहीं आया है। हालांकि जो फर्स्ट में जो लीक वगैरह हुआ था वो पीआर का तरीका रहता है किसी मूवी का। वो ग्लिम्स जो है वो मेकर्स के द्वारा ही निकलता है, मेकर्स के रजामंदी से ही लीक होता है, और कुछ नहीं है। तो वो पीआर का कुछ बहाना था, उसके को हम छोड़ दे तो इस मूवी का कोई भी पोस्टर नहीं आया है, ना ही इस मूवी का टीजर आया है, ना ही कोई ग्लिम्स आया। तो अभी तक कुछ नहीं आया है। तो मुझे ये आपत्ति था सिर्फ और सिर्फ कि
ये जो रामनवमी है ये हम राजा राम को मानते हैं, हनुमान को ही मानते हैं, हनुमान सबसे बड़े भक्त हैं। वहाँ पे आप टीजर ग्लिम्स ला सकते थे, लेकिन पोस्टर तो आज ला देते, लेकिन पोस्टर भी नहीं लाया गया इनसे, और उल्टा कह दिया कि क्लेशेज चल रहा है इसी की वजह से नहीं ला रहा है। मूवी आता तो पता चलता, मूवी तो आ नहीं रहा है, टीजर आ रहा है, ग्लिम्स आ रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकता है? ये भी आप नहीं कर सकते। तो ये साफ पता है कि फंडिंग है, और बैठे हुए वहाँ जो आका है इनके वो नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए इस मूवी का ग्लिम्स जो है या फिर टीजर है, बहुत बड़े लेवल का जो इवेंट बता रहे हैं वो 2 अप्रैल को करने वाले हैं। 2 अप्रैल को क्लैशेस शांत होंगे क्या होंगे ये भी देखने वाली बात है, और 2 अप्रैल को आ जाएगा ये भी तय नहीं है। मेकर्स पल में कुछ कहते हैं, तो ये भी देखना होगा। फिलहाल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में जरूर अपना ओपिनियन बताइएगा। लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मेकर्स ने ऑफिशियली कह दिया है कि 2 अप्रैल को जो आपके हनुमान जयंती है उसमें ये ग्लिम्स आएंगे, और जो लॉन्चिंग इवेंट है वो करने वाले हैं भव्य लेवल। तो देखते हैं क्या होता है। 2 अप्रैल तो करीबी है, ज़्यादा समय तो है नहीं, आज 27 मार्च हो चुके हैं, 3-4 दिन इस महीने में, और मतलब कि 1 हफ्ते के लमसम हमें देखने को परिणाम मिल जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।